हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ एनसीईआरटी का क्लास 1 का बुक लेकर, जो कि मैरीगोल्ड का है इंग्लिश। तो इसका यूनिट 1 से लेके पूरा सारा मैं कोशिश करूँगी कंप्लीट करवाने की। और जिनका भी केवीएस का एग्ज़ाम हो चुका है वो तो इंटरव्यू की तैयारी कर ही रहे होंगे। जिन्होंने जिनको मतलब अंदर से ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ दे कैन स्कोर बेटर, सो वो लोग को प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। तो एनसीईआरटी को भाई मत भूलिएगा, बिकॉज एनसीईआरटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। इसलिए प्लीज़ हैव अ जस्ट लुक ऑन इट, ताकि आपके क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड प्लीज़ 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 अप्रिसिएट करिए, ताकि मैं भी थोड़ा आगे बढ़ते रहूं और आपकी यूँ हेल्प होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ हैप्पी चाइल्ड। तो अ हैप्पी चाइल्ड एक पोएम है, जिसमें कि एक पोएट बोलते हैं कि मेरा जो हाउस है वो रेड कलर का है और मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मैं हमेशा दिन भर खेलते रहता हूँ और शायद ही मैं कभी रोता हूँ। एक ग्रीन कलर की उनके पास ट्री है, जहाँ पे वो अक्सर जब उनका खेलना कूदना ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे वो बैठते हैं। ये छोटी सी पोएम है। नेक्स्ट ये स्टोरी है थ्री लिटिल पिग्स की। थ्री लिटिल पिग्स में जो है आपका थ्री लिटिल पिग्स का नाम जो है वो है सोनू, मोनू और गोनू। इन सोनू का जो हाउस है वो स्ट्रॉ का बना होता है और मोनू का हाउस बना होता है स्टिक्स का और गोनू का हाउस बना होता है ब्रिक्स का, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक वुल्फ आता है, वो आकर पहले सोनू का घर को नष्ट कर देता है। तो सोनू चला जाता है मोनू के घर। फिर मोनू के घर में वुल्फ जाके उसका घर नष्ट कर देता है। तो सोनू मोनू मिलकर चले जाते हैं गोनू के घर। अब गोनू के घर में जब वुल्फ आता है ना, तो वो तो कुछ नहीं कर पाता। वो तो चला जाता है, क्योंकि ब्रिक जो है ना वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और उसको तो कोई तोड़ नहीं सकता इजीली। इसलिए वुल्फ वहाँ से चली जाती है और वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। चलिए नाउ सेकंड चैप्टर में है आफ्टर अ बात जो है वो है पोएट लिखे हैं एलिन फिशर ने। आफ्टर माई बात आई ट्राई, मतलब इसमें वो पोएट यही कह रहे हैं कि मतलब आफ्टर बाथ, नहाने के बाद जो है कि वो अपने आप को पोंछने का मतलब पोंछने के लिए वो अपने आप को ड्राई करने के लिए ड्राई करता है। तो पहले वो कहता है कि मेरा हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज, ये सब उसको पोंछना पड़ता है। लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं एक डॉग होता, इफ़ आई वेयर अ डॉग, तो अगर मैं एक डॉग होता तो मुझे कितना कम समय लगता खुद को सुखाने में। बस मैं अपना बॉडी शेक करता और मैं सूख जाता। बस यही छोटी सी पोएम है जो लिखा है किन्होंने लिखा है, एलिन फिशर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें स्टोरी है नीचे, ओके। द बबल, द स्ट्रॉ एंड द सूप। इसमें क्या होता है कि जो ये तीनों की कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, स्ट्रॉ एंड सूप। वो लोग एक फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ पे वो लोग को एक रिवर मिलता है और वो लोग को पता नहीं रहता है कि कैसे उसको वो क्रॉस करेंगे। तो वो सू जो है वो बबल को कहता है कि बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू, हम लोग को तुम्हारे ऊपर फ्लोट करना चाहिए। लेकिन बबल कहता है नो शू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर। तो वो बोलता है कि नहीं, इसको स्ट्रॉ को बोलो कि वो अपने आप को स्ट्रेच कर लेगा, फिर उसके ऊपर से हम लोग जाएंगे। तो जैसे ही उस पर जो सू है जंप करता है तो वो टूट जाती है स्ट्रॉ और वो पानी में स्प्लैश करके डूब जाता है। और जो बबल है वो हंसते हंसते इतना हंसता है कि वो फूट जाता है, बर्स्ट हो जाता है वो। बस यही है। और इसके जो राइटर है वो है अलेक्सी टॉल्स्टॉय, ठीक है, अलेक्सी टॉल्स्टॉय। चलिए
नेक्स्ट वन लिटिल किटन। वन लिटिल किटन लिखा है कैरोलिन ग्राहम ने। वन लिटिल किटन, 2 बिग कैट्स, 3 बेबी बटरफ्लाइज, 4 बिग रैट्स। ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बट 15 टेल्स 15। मतलब इस तरह से आप इस पोएम के थ्रू आप बच्चों को 1 2 3 4 भी सिखा सकते हैं, और एनिमल्स के नाम या जो पानी में रहते हैं उनके भी नेम्स आप बता सकते हैं बच्चों को। तो ये एक अच्छा पोएम हो सकता है आपको, क्या कहते हैं, डेमो के लिए, अगर आप इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकें तो ये हो गया। इसको आपको बस प्रेजेंटेशन के तौर पे इसको करना है, किस तरह करना है वो तो आपके ऊपर है, बट मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं वो भी कर सकूँ तो आई विल शो यू दैट ऑल्सो। चलिए नीचे आते हैं ना। अब ये जो है ना स्टोरी लालू एंड पीलू की, ये जो है ये आपकी एक हैन होता है, उसका 2 चिक्स होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, लालू एंड पीलू। लालू को लाल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है खाने में, और पीलू को पीली चीज़ बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो क्या होता है कि लालू एक दिन देखता है कि कुछ है प्लांट में लटका हुआ, दैट वाज रेड इन कलर, तो वो उसको खाना चाहता है और वो उसको खा भी लेता है। तो बाद में उसे पता चलता है कि वो तो लाल मिर्ची है, रेड चिली है। वो तो रेड चिली है, बट इट वॉज़ वेरी हॉट। लालू's माउथ स्टार्टेड बर्निंग, और वो चिल्ला उठता है, ठीक है। फिर उसकी माँ जो है हैन, वो आती है दौड़ी दौड़ी। फिर पीलू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो पीलू क्या करता है, येलो लड्डू लेकर आता है, और लालू उसको खा लेता है, और उसका जो माउथ है जो बहुत जल रहा होता है वो शांत हो जाता है। फिर मदर हैन और लालू दोनों किस करते हैं पीलू को, ठीक है ना। अब इनके राइटर कौन है, विनीता कृष्णा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड में कुछ भी नहीं है। वो जो पोएट हैं वो बोलते हैं कि मैंने एक बर्ड को देखा था, वो हॉप करते हुए आ रही थी, और मैंने आई क्राइड अ लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप, क्या तुम रुक सकती हो। आई वॉज गोइंग टू द विंडो टू से हाउ डू यू डू, बट ही शुक हिज लिटिल टेल एंड अवे ही फ्लू। लेकिन जैसे ही मैं वो उस खिड़की के पास जाता हूँ उसको पूछने के लिए कि हाउ डू यू डू, बट वो क्या करती है, अपने टेल हिलाकर वो उड़ जाती है। बस ये छोटी सी पोएम है। उसके बाद आता है मिट्ठू एंड द येलो मैंगो। ये कुछ भी नहीं है, ये मिट्ठू जो है एक पैरट का नाम है, जिसकी एक रेड कलर की बिक होती है, बिक मतलब चोंच, ठीक है। और क्या करता है मिट्ठू, वो फ्लाई कर मतलब उड़ता रहता है, तो वो क्या देखता है, एक बिग येलो मैंगो देखता है एक ट्री पे। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ से आवाज़ आती है काऊ काऊ गो अवे, मतलब कौवे वहाँ पे था, एक कौवा वहाँ पे बैठा हुआ था और वो उसको भगा रहा था। तो वो मिट्ठू जो है वो कौवे से डर जाता है और वो चला जाता है वहाँ से। फिर कुछ देर दूर जाने के बाद वो देखता है कि एक रेड बैलून है, तो वो बैलून को उठाकर उस कौवे के पीछे चला जाता है और वहाँ जाके उस बैलून को फोड़ देता है। फोड़ने के बाद वो जो कौवा रहता है वो सोचता है कि अरे लगता है कोई मेरा शिकार करने आया है, लगता है कोई बिग गन इज़ आफ्टर मी, काव अ बिग गन इज़ आफ्टर मी सेड द क्रो। फिर वो उड़ जाता है डर के मारे, और फिर मिट्ठू केम टू द ट्री, ही एट द बिग येलो मैंगो, और फिर वो मैंगो को खा लेता है। यम्मी यम्मी व्हाट अ नाइस मैंगो, ही सेड, ही वाज वेरी हैप्पी, क्लेवर मिट्ठू। इनके राइटर है चित्रा नरेंद्रम, ठीक है। ये हो गया उनसे सॉलर बर्ड, हो गया मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड में बहुत ही सिंपल है। मेरी गो राउंड में आपको, मेरी गो राउंड जो आप लोग मेले में तो गए ही होंगे, मेरी गो राउंड उसमें बच्चे जो घोड़े में बैठते हैं या कार में बैठते, जो भी वुडन चीज़ की बनी होती है उस पर गोल 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 घूमते हैं, तो वही चीज़ है, अराउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन, अराउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन, यही है और कुछ नहीं है इसमें। इसको लिखा है डोरोथी W. Baruch ने। I climbed up on the merry-go-round and it went round and round. I climbed it on a big brown house.
horse and it went up and down, around and round and up and down, around and round and up and down. ठीक है ना, on the merry-go-round ये सब है। उसके बाद आते हैं नीचे स्टोरी पे। तो स्टोरी है सर्कल पे। सर्कल पे मोहिनी और उसकी जो ग्रैंड मदर होती है ना, वो बैठी होती है और ग्रैंड मदर जो है वो सर्कल बना रही होती है। तो ग्रैंड मदर जो है मोहिनी की, वो पूछती है मोहिनी से, क्या तुम एक सर्कल ड्रॉ कर सकती हो? मोहिनी भी एक सर्कल ड्रॉ करती है। फिर आई विल ड्रॉ बॉल। ग्रैंड मदर ड्रू 3 lines on the circle. मोहिनी ड्रू 3 lines on her circle. It really looked like a ball. फिर वो लोग बॉल बनाते हैं। लेट्स ड्रॉ अ बैलून। फिर बैलून बनाते हैं जिगजैग लाइन करके। फिर वो मोहिनी जो है क्लैप विद जॉय, वो उसको बहुत खुशी होता है। मोहिनी ड्रू मेनी सर्कल्स, बिग एंड स्मॉल सर्कल्स, रेड, ब्लू, ग्रीन, बहुत सारे कलर्स के सर्कल्स बनाती है, जिगजैग लाइंस बनाती है। नाउ देयर आर मेनी बैलून्स, और बहुत सारे बैलून्स भी उसके पास हो रहे थे। कैन यू ड्रॉ समथिंग एल्स विद अ सर्कल? ग्रैंड मदर उससे पूछती है, क्या तुम और भी कुछ बना सकती हो सर्कल से? तो यस, शी ड्रू अ व्हील, अ मून, अ सन, अ रैबिट एंड हर ओन फेस। इसे इस जो स्टोरी को है उसने लिखा है मनोरमा जफा ने। अच्छा ओके, इससे आपको एक चीज़ का आइडिया आपको लेना चाहिए कि जब भी आप मान लीजिए कि मैथ्स कराने के लिए बोल दिया इंटरव्यू में, ठीक है, तो आप ये एक टॉपिक लिख सकते हो कि सर्कल की शेप को आपको बताना है, ठीक। तो फिर सर्कल की शेप को आपको बताना है। उसके बाद जब आप पूरा प्रेजेंटेशन कर दोगे अच्छे से, तो लास्ट में आप बच्चे को ये भी बोल सकते हैं कि आप और क्या क्या मतलब और कौन कौन सी चीज़ें, कैन यू ड्रॉ समथिंग एल्स विद द सर्कल, ये क्वेश्चन आप बच्चों से आस्क कर सकते हो, ठीक है। कैन यू ड्रॉ समथिंग एल्स विद द सर्कल, जब आप उनको बता दोगे तब, ठीक है। तो ये एक हम लोग को आइडिया हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है इफ़ आई वेयर एन एप्पल। ये भी छोटी सी पोएम है। बोल रहा है इसमें जो लड़का होता है वो खुद ही सोचता है अपने ही बारे में कि अगर मैं एप्पल होता, क्योंकि उसे एप्पल चाहिए और एप्पल जो है गिर नहीं रहा नीचे, तो वो खुद ही सोचता है कि अगर मैं एप्पल होता तो मैं खुद ब खुद पेड़ से गिर जाता और इस लड़के को बोलता कि तुम क्यों यहाँ पे खड़े हो, गिविंग नोबडी जॉय, आई वुड फॉल डाउन एट वंस एंड से इट मी माई बॉय। और मैं उस लड़के को बोलता मुझे खा लो, मुझे खा लो। मतलब वो खुद के बारे में ही सोच रहा होता है, ठीक है। ये तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आ जाता है आवर ट्री। ये भी थोड़ा सा अच्छा है पोएम। इसमें अ लिटिल बर्ड सीज राइट फ्रूट ऑन, जो बर्ड है वो क्या देखती है, पके हुए फ्रूट देखती है ट्री में, जो और कौन क्या खाती है, एंड इट्स अ टेस्टी बेरी। द बर्ड फ्लाइज टॉल, berries it falls, the rain have some hurry, come hurry, let's run, clouds rain and sun, now plant is born a little one. Now a tree with branches long, crows and birds song, crawling ants, some spiders webs, caterpillars with tiny legs, green leaves, life plenty. Tree has fruit, some big, some small. Let us pluck them, but do not fall. Crows, birds, squirrels run and see the monkeys having fun. Strong branches with pretty swings. A beautiful tree has so many things. हाँ, तो ये कुछ नहीं है, ट्री के बारे में पूरा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ट्री में क्या क्या होता है, ट्री में बर्ड देखती है, जो पके हुए फ्रूट होते हैं उनको देखते हैं बर्ड। वहाँ पे फॉल्स, वहाँ पे सीड, वहाँ से बेरी खाते हैं, फिर वहाँ से वो फिर सीड गिरता है, फिर वहाँ से फिर से वो वापस एक ट्री होती है, वही कह रहे हैं कम। फिर रेन आती है, फिर क्लाउड्स, सन, फिर हम लोग का जो प्लांट है वो कैसे बॉर्न होता है, इसी के थ्रू होता है। पहले क्लाउड्स आते हैं, रेन होते हैं, सन, ये सब प्रोसेस होते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट जो है वो ग्रो होते हैं। फिर नाउ अ ट्री विद ब्रांचेस लॉन्ग, क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग। फिर क्रो जो है और बर्ड जो है वो गाना गाती है,
क्राउलिंग एंड्स एंड स्पाइडर्स वेब्स। जो एंट है वो क्राउल करने लगती है, स्पाइडर्स जो है उनका जो जाल होता है वो बिछाने लगता है। कैटरपिलर्स विथ टाइनी लेग्स, रिच ग्रीन लीव्स, लाइफ प्लेंटी। फिर ट्री में क्या क्या होता है, फ्रूट होते हैं, सम बिग सम स्मॉल, लेट अस प्लक देम बट डू नॉट फॉल। उसको तोड़ लेते हैं बट उसको गिरने नहीं देते हैं। क्रॉस बर्ड्स, स्क्विरल्स जो है वो दौड़ते रहते हैं। सी द मंकीज, मंकी जब आते हैं तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस जो होते हैं ट्री के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। विद प्रिटी स्विंग्स, जिसमें कि स्विंग्स लगा के बच्चे झूलते हैं। स्विंग्स मतलब झूलने वाली ये, ठीक है ना। आवर ब्यूटीफुल ट्री हैज़ सो मैनी थिंग्स, और हमारे जो ये ट्री है उसमें बहुत कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स है। तो ये किसने लिखा है, प्रणब एंड स्मिता चक्रवर्ती। चलिए नेक्स्ट, अकाइट। अकाइट में कुछ भी नहीं है, ये भी एक छोटी सी पोएम। आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow। कह रहा कि मैं सोचता हूँ, मैं कभी भी बैठता हूँ ना तो मैं यही सोचता हूँ कि आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई, काश मैं एक काइट होता जो स्काई पे बहुत दूर तक उड़ता है। एंड रोड अपॉन द ब्रीज एंड गो whichever way I चांस टू ब्लो, और मैं वहाँ उड़ सकता जहाँ मुझे ब्लो करके ब्रीज जहाँ ले जाए वहाँ मैं उड़ सकता था। बस यही है पोएम, ठीक है ना। इसके बाद आता है एक स्टोरी। इसमें क्या होता है कि सुंदरी जो है ना, आपकी बॉबी जो है एक काइट बनाता है, उसका नाम वो सुंदरी रख देता है। रेड और वाइट एंड ब्लू काइट, रेड वाइट और ब्लू काइट इस तरह से बनाता है कि वो बहुत सुंदर, वो यू आर ब्यूटीफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, ठीक है। कौन, बॉबी कहता है। वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर, वो एक मेले में सुंदरी को लेकर जाता है। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरी वन वॉज स्माइलिंग, वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून, ठीक है ना। वहाँ पे सब बहुत आप सबको आपस में मेरी गो राउंड में खेल रहे होते हैं। बच्चे उसमें राउंड वुडन एनिमल्स में बैठकर घूम रहे होते हैं। बॉबी जो है ओपन स्पेस देखता है कि जहाँ पे सुंदरी को वो उड़ा सके, और फिर वो जब जाता है तो काइट ऐसी कोड उसको पकड़ के पूरा दौड़ने लगता है ताकि वो उड़े। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए उड़ता है फिर, बट सी कुड नॉट गो वेरी हाई, लेकिन वो बहुत ऊंची नहीं होती है। लिटिल डॉग, फिर डॉग आ जाता है, वो उसके टेल को पकड़ के खींचने लगता है। बॉबी शूड द डॉग अवे, फिर बॉबी शूड मतलब होता है कि भगाता है, जा 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 भाग यहाँ से, डॉगी को बोलता है। यू वी विल ट्राई अगेन बॉबी सेड, बॉबी बोलता है हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। किसको बोलता है, सुंदरी को बोलता है, ठीक है। तो फिर सुंदरी क्या करती है, लीन्ड अप इन द एयर, सडनली वो मूवमेंट लेती है और टक ढाड़, और वो पुल हो जाती है एकदम से ऊपर। एंड हाउ सी वांटेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्टिंग, और वो ऊपर जाती ही रहती है। हाँ, बॉबी हैड टू लेट हर गो, फिर उसको वो छोड़ना पड़ता है उसे। वी क्राइड सुंदरी, नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज़, और वो बोलती है कि अब मैं उड़ सकती हूँ, जितना चाहे मैं उतना उड़ सकती हूँ। एंड वे शी वेंट शी फ्लेw अप 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 इन द एयर। यही है स्टोरी। चलिए नेक्स्ट, अ लिटिल टर्टल। हाँ, अ लिटिल टर्टल भी बहुत छोटा सा पोएम है। आई एम अ लिटिल टर्टल, आई क्रॉल सो स्लो, आई कैरी माई हाउस wherever I go. When I get tired, I put in my head, my legs and my tail and I go to bed। कह रहा है कि जो टर्टल है ना वो क्रॉल करता है, बहुत स्लोली चलता है, तो आप सबको पता ही होगा। और वो क्या है कि उसके ऊपर का जो सेल है ना वो उसको अपना घर बोल रहा है। आई कैरी माई हाउस वेयर एवर आई गो, मैं उसको लेकर चलता हूँ। जब भी मैं थक जाता हूँ तो मैं उसके अंदर अपना सर और पैर घुसाकर और टेल को घुसाकर मैं उसके अंदर ही बेड बनाकर सो जाता हूँ। यही है बस छोटी सी पोएम। इसके बाद आता है द टाइगर एंड द मॉस्किटो। इसी का सेम एक आपका जो स्टोरी है वो हिंदी में भी है, हिंदी NCERT में भी है।
तो ये उसमें मक्खी रहता है, इसमें मॉस्किटो का है, द टाइगर एंड द मॉस्किटो। तो टाइगर वॉज डॉजिंग अंडर अ ट्री। डॉजिंग का मतलब होता है कि वो कहते हैं ना कि जब नींद आधी नींद छो मतलब आँख लग जाती है तो ऐसे आप होश में भी रहते हैं लेकिन पूरे गहरी नींद में नहीं जाते हैं, बस उसी को कहते हैं डॉजिंग। अ लाइट मतलब लाइट स्लिप। ओके। अ मॉस्किटो केम बजिंग बाय। अ मॉस्किटो बज किए हुए है। तो टाइगर सेड, हे मॉस्किटो गो अवे, जा यहाँ से। लेकिन वो जाता ही नहीं है, वो उसको परेशान करता रहता है, वो उसको इधर उधर बैठ जाता है और वो अपने पॉज से टाइगर जो है अपने आप को ही नुकसान कर देता है। कभी उसको इधर लग जाती है, कभी उधर लग जाती है। बस फिर बेचारा थक हार के वो जो है क्या कहते हैं फ्ली ऑफ। द टाइगर वॉज हेल्पलेस हो जाता है और कंटिन्यू टू बर्स द गॉट अप एंड क्वाइटली जो है वो वॉकड अवे, चला जाता है। द मॉस्किटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, डोंट बी सो प्राउड। हाँ, मॉस्किटो फिर क्या कहता है कि डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे। बोलता है कि इतना प्राउड मत हो मेरे दोस्त, सब कोई अपनी अपनी जगह में बहुत ग्रेट होता है। इसको लिखा है मृणालिनी श्रीवास्तव ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओह शिट, ये क्या हो गया, ऐड आ गया, सॉरी गाइस। ओके, लिटिल टर्टल तो और है। ठीक है, क्लाउड्स। इट इज़ हॉट, द स्काई इज़ ब्लू। ठीक है ना। A little cloud comes looking for you, more clouds come, they bring rain. Sing and dance at school again. अभी क्लाउड्स के बारे में है कि जब हॉट होता है तो स्काई जो है वो ब्लू हो जाती है और लिटिल क्लाउड कम्स लुकिंग फॉर यू, फिर क्लाउड्स आने लगते हैं, मोर क्लाउड्स कम, फिर बहुत ज़्यादा क्लाउड्स आते हैं, फिर वो मिलकर वो बारिश कर देते हैं, रेन। सिंग डांस एट स्कूल अगेन, फिर जब बारिश होती है तो फिर से जो है क्या बोलते हैं ठंड होने लगती है। ये एक तरह से वाटर साइकिल को मेंशन करने की एक छोटी सी पोएम है कि जब बहुत गर्मी पड़ती है तो फिर गर्मी होने के बाद वाटर वेपर के थ्रू वो ऊपर जाता है, फिर वो क्लाउड्स के रूप में आता है, फिर क्लाउड्स से फिर वापस बारिश होने लगती है, फिर बारिश होती है तो फिर एटमॉस्फेयर कूल हो जाता है। यही वाटर साइकिल हो रहा है ना। तो इससे भी आप ये पोएम से भी आप समझा सकते हो डबल चीज़। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, उसके बाद स्टोरी है आनंदीज रेनबो। इसमें क्या होता है कि जो आनंदी है वो सो रही होती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो इसलिए वो सो रही है और वो रेनबो को ड्रीम करती है। फिर जब वो उठती है तो वो देखती है ऐसे खिड़की के बाहर कि सचमुच एक रेनबो है, ब्राइट रेनबो अक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई। ठीक है, मतलब बारिश बंद हुई है और एक रेनबो वहाँ पे दिख रही है। तो वो दौड़ के गार्डन में जाती है विथ मिली, उसका जो फेवरेट कैट है उसका नाम है मिली, उसके साथ बाहर जाती है। आनंदी लव टू ड्रॉ एंड पेंट, उसको पेंट करना बहुत अच्छा लगता है। टुडे शी वांटेड टू पेंट द फ्लावर्स ऑफ हर गार्डन। और जो रेनबो के कलर्स होते हैं इसमें वही दिखाया गया है कि रेनबो के जो कलर्स होते हैं, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। रिमेंबर रखिए, याद रखिएगा 7 कलर्स क्या क्या होते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड एंड येलो। ठीक है, 7 कलर्स होते हैं, वही यहाँ पे मेंशन किया गया। हाँ, कि इस कलर से उसने ये किया, इस कलर से उसने ये किया, यही सब। ग्रीन कलर से उसने लीव्स को कलर किया। ठीक है, और येलो सो दैट द सन में लुक ब्राइट। ठीक है, एंड गे, सन के लिए उसने येलो चूज़ किया। देयर वेयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल ओवर द गार्डन। हाँ, द सन वॉज अप there shining in its yellow glory after giving colors to the flowers in the sun, वो was gone। जैसे ही उसने कलर सारा कंप्लीट कर लिया रेनबो चली गई। अनूप रे ने लिखा है। लास्ट है फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू, फ्लाइंग सो हाई, over the mountains and over the sea, flying man, can't you take me?
कह रहा है कि फ्लाइंग मैन, तुम कहाँ जा रहे हो, इतनी ऊंची आकाश में किधर जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग फ्लाइंग सो हाई, इतना ऊंचा कहाँ जा रहे हो, ओवर द माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर जा रहे हो, या ओवर द सी, सी के ऊपर से जा रहे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ये छोटे से पोएम है। उसके बाद आ जाता है टेलर एंड हिज फ्रेंड। टेलर एंड हिज फ्रेंड, टेलर का नाम होता है कल्लू और फ्रेंड जो है उसका वो होता है अप्पू। और फ्रेंड कौन होता है, वो एलिफेंट होता है। वो दोनों बहुत, अप्पू जो है मतलब एलिफेंट जो है वो हमेशा कल्लू के दुकान में, कालू के दुकान में आता है, ठीक है। वो आता है, वो वहाँ पे, और कालू जो है उसे कुछ अच्छी चीज़ें खाने को देता है। वन डे कालू वांटेड टू प्ले अ ट्रिक, वो उसके साथ कुछ मजाक करने की कोशिश करता है। आई डू नॉट गिव अप टू एनीथिंग टू इट, वो कुछ देता नहीं है उसको खाने के लिए, बट उस वो जैसी मतलब अप्पू के ट्रंक में ना एक निडल को ऐसे पिक करता है, बस जस्ट ऐसे कर देता है। अप्पू रैन अवे इन पेन, और वो चला जाता है ये दर्द में। फिर 2 दिन बाद वो वापस आता है अपने जो ट्रंक में पूरा फुल वाटर भर के, और वो जब कल्लू की दुकान में आता है तो वो सब जगह वाटर फैला देता है, और उसके जो भी क्लोथ्स रहते हैं सब भीग जाते हैं। अप्पू शुक हिज ट्रंक एंड सेड एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, कहता है कि एक एलिफेंट कभी भूलता नहीं है। कल्लू कहता है आई एम सॉरी अप्पू, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, चलो फिर से दोस्त हो जाते हैं, वह हम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई अप्पू, चलो हम फिर से दोस्त हो जाते। फिर वो दोनों मिलजुल के अच्छे दोस्त हो गए। बस यही थी स्टोरी, और यही था हमारा क्लास 1 का जो भी समरी मैंने टोटल बता दिया। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं बाकी के क्लासेस के भी NCERTs लेकर आ रही हूँ। प्लीज़ अप्रिशिएट मी एंड, और कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, ताकि मैं उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकूँ। थैंक यू।